दुआ की जो कबूलियत होती है ना, ये जो लम्हा होता है, बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस रहता है। लैलतुल कदर में दुआएं कबूल होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं। हरम में दुआएं कबूल होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाई नॉट, होती हैं। माँ बाप की दुआ कबूल होती है, और बड़ी दुआएं कबूल होती हैं। तो फिर दुआ की कबूलियत के वक्त पे भी बड़ी लोगों ने रिसर्च की, अहादीस भी इसमें है, बहुत कुछ है। और सुबह का वक्त, सुबह काज़ब का वक्त भी जो है, उसमें भी दुआ की कबूलियत का हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और ये सारे मामलात हैं। लेकिन एक और भी मैंने एक मुझे लीड मिली थी, और उसको मैं अक्सर तो नहीं, कभी कभार जब बहुत ज़्यादा आजिज़ हो जाऊं तो मैं उसको एक्सरसाइज किया करता हूँ। ये मेरा राज नहीं है, मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, आज आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपके काम आ जाएगा। और कभी कभार एक न्यूक्लियर पावर है, जब आप बहुत ज़्यादा, शर्त ये है कि बहुत ज़्यादा आजिज़ हो जाएं आप, और बेबसी हो जाए, और आपको पता हो कि अब आ, मुझे वो कबूलियत का लम्हा जो है वो चाहिए। तो हमारे अंदर अल्लाह ने कैपेसिटी रखी है, मेरे अपने ज़ाती तजर्बे में बात आई है, मुझे किसी ने बताया नहीं था, कि मुझे इस बात का पता है कि कभी कभी हम कबूलियत के लम्हात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको ट्रिगर भी कर सकते हैं। इंसान में बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ी करामात रखी हैं, यही तो वो स्पिरिचुअलिटी है जिसमें मैं चलता हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये असल रूहानियत होती है। हमारे रब की दुनिया रूहानी दुनिया है। वो रूहानी दुनिया चिल्लों वजीफों अमलियात की दुनिया में क्या रखा है, मुराकबात की दुनिया में क्या रखा है। इस्लाम की दुनिया, इस्लाम पूरे का पूरा रूहानियत का मजहब। अब मैं उसको एक मिसाल से वाजे कर देता हूँ। मिसाल, सिमिलीज ह्यूमन बींग्स को बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। ये कोई अभी और 10-15 दिन पहले का वाकया है कि मसला मेरे सामने आ गया है, खबर आई मेरे तक जिसमें मुझे तरद्दुद हुआ मुस्तकबिल के हवाले से। किसी खबर देने वाले ने खबर दी, ज़्यादा तफसील में तो मैं नहीं जाऊँगा। मैंने उस पर अंदेशा पाल लिया, साइकी पाल लेती है इंसान की, मुकम्मल निजात नहीं है किसी को। तरद्दुद हुआ मुझे कि ये इसका क्या करना है। और फिर खबर देने वाले ने मुझे कहा कि सदका कीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। सदके में भी दो तरह से सदके होते हैं। इस वक्त बोलने का मैं फ्लो से इधर निकल गया ना, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आगे को चलता हूँ। सदका तो करते ही हैं अल्लाह के फजल से, अपने जोगा, अपनी इस्तात के मुताबिक। ज़रा कबूलियत की तरफ जाते हैं। तो मैं चला गया, हमारे जीटी रोड है वहाँ पे चला गया। वहाँ पे गए तो किसी और काम से थे, प्लान करके नहीं गया, किसी और काम से गए। और वापस आते हुए एक सरदाई वाला नजर आया। सड़कों के किनारे आप जब ट्रैवल करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, जीटी रोड्स पे, मोटरवेज पे तो खैर नहीं होते, जीटी रोड्स पे जो लोकल रोड्स होते हैं, वहाँ पे अब गर्मियाँ चूंकि आ गई हैं तो सरदाई वाले, शिकंजबीन वाले, जूसेस वाले जो हैं, वो अपने ठेले लगा के खड़े होते हैं। तो वो एक सरदाई वाला था, वो सरदाई तैयार कर रहा था। तो मैंने मेरे साथ जो थे उनको कहा, भाई को, कि यहाँ पे रोको ज़रा, सरदाई पीते हैं। उससे पूछा, उसने कहा जी अभी बस तैयार कर रहा हूँ, शाम की सरदाई तैयार कर रहा हूँ। 3-4 बज गए थे उस वक्त, उसके बाद मैंने चले जाना है। मैंने कहा बनाओ। और मैंने उसे कहा कि पैसे ज़्यादा ले लेना, लेकिन खालिस से नहीं है। उसने कहा जी ठीक हो गया, फिर पानी कम मिलाएंगे, बर्फ़ कम मिलाएंगे, चीनी कम डालेंगे। मैंने कहा ठीक हो गया, बनाओ। उसने बनाई और मेरे सामने ही बनी, मैं खड़ा था। और सरदाई जब बन रही थी तो उसने एक जग जो है वो खालिस सरदाई, पानी ज़्यादा मिलाए बगैर, जिसमें वो बादाम को और खशखास को निचोड़ते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, वो जो तैयार गाढ़ी सरदाई, वो उसने अलग निकाल ली हमारे लिए। और बाकी दूसरी आम सरदाई उसने बना दी। उसको बना के उसने अपने वो अड्डे पे रख दी, हमारी सरदाई हमें दी। तो काफ़ी बड़ा जग था। अब मैंने पी और मेरे साथी ने पी, और 2 गिलास, वो डिस्पोजेबल कप थे छोटे, तो मैंने 2 पिए, शायद उसने 3 पी लिए होंगे। तो वो उसके बाद जग तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मुझे कहने लगा मेरा साथी कि वापस कर देते हैं। मैंने कहा वापस नहीं करते, किसी को पिला देते हैं। ध्यान रखना पड़ता है ज़िंदगी में, सब कुछ नज़र आता है। और वो जगह ऐसी थी कि जो मेन रोड थी वो बिल्कुल कॉर्नर पे थी, और वहाँ से एक ज़ीली सड़क जो है, लिंक रोड, वो एक गांव की तरफ जा रही थी। तो लोग पैदल भी जा रहे थे गांव की तरफ, रेडी पे भी जा रहे थे, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, मजदूर भी थे, इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे। तो मैंने अपने साथी को कहा कि यार किसी को आवाज़ लगाओ कि कोई प्यासा है, तो हम, कोई आ रहा है तो उसे कहो कि सरदाई पी ले। तो वो एक साहब को रोका, वो डर गए। सरदाई जो है, इसमें आपको पता है भंग बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं डाल के। तो उसने कहा पता नहीं ये लुटेरे ना हो कि मुझे भांग पिला लो। पीपल आर इनसिक्योर, वेरी वेरी इनसिक्योर दीज डेज। उसका नहीं नहीं जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो चला गया। अब मेरे साथी ने कहा मैं तो जी किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि मामला सरदाई का है, लोग सोचते हैं कि सरदाई क्यों पिला रहे हैं हमें बैठ के। अब हालांकि शक्ल से तो हम डाकू नहीं लगते, लेकिन फिर भी लोगों को कंसर्न तो हो ही जाता है। मैं ऐसे जा रहा हूँ, मुझे कोई सरदाई भी लो कोई कहे,
तो मेरे ज़हन में भी सबसे पहले लॉजिकल है भंग आएगी। मैंने सोचा यार जी तो बात ठीक है, वापस मैं जग करना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा देखते हैं कोई आएगा तो फिर एक मजदूर चलता हुआ नजर आया, तो मैंने उसका आवाज़ दी, मैंने कहा भाई इधर आओ। तो कहने लगा जी। मैंने कहा यार ये जग हमने सरदाई का बनवा लिया था, खालस है, बच गई है, ठंडी है, तो इसको पी लो, थोड़ा सा अपने हिस्से का पी लो। तो उसने कहा नहीं जी मैंने कहा यार पी लो, बैठो इधर आओ। तो बिठाया उसको, तो उसने गिलास पिया, मैंने एक और दिया, तो उसने कहा जी नहीं पेट भरा हुआ है, वरना मैंने जग पूरा पी जाना था। और वो थैंक यू कह के चला गया। उसके बाद फिर एक बुजुर्ग आए, उनको मोटरसाइकिल पे थे, उनको हमने सरदाई पिलाई, उन्होंने 2 गिलास पी लिए, वो चले गए। और इसी तरह 1-2 गिलास और शायद मुझे याद है बांट दिए, पिला दिए लोगों को। अब रह गए, आप यूं समझें कि एक छोटा गिलास रह गया उसमें, और इतनी देर में एक बूढ़ी अम्मा, काफी वजन था उसका और बूढ़ी थी, यूं समझो 60-65-70 साल की होगी। वो बेचारी हाँपती कांपती चलती आ रही थी कि शहर गई होगी कुछ लेने के लिए, रक्षा के पैसे बचा आए हुए उसने वापसी पे कि मैं पैदल ही जाती हूँ। चला उसे जा नहीं रहा था, वो थक गई और वो हमारे पास से गुजरी, तो पास एक लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ था, वो वहां बैठ गई मुंह दूसरी तरफ करके। थोड़ी देर, आमतौर पर जेस्चर ये पॉस्चर होता है कि थोड़ी देर सांस लेने पर चले जाना आगे। मैं उसके पास गया, मैंने कहा माँ जी प्यास लगी, सरदाई पिलावा। उसने मेरी तरफ देखा, कहती नहीं नहीं। तो मैंने कहा नहीं पी लें सर, गर्मी है, प्यास प्यास बुझ जाएगी। कहती चल पिला दे बेटा। मैंने उसको दी, वो गिलास भर के उसको दिया, तो उसने पी लिया मुंह दूसरी तरफ करके। और वो उठ के खड़ी हुई और उसने गिलास में दिया, कहती पुत्र तेरा अल्लाह भला करे। मैं क्या माँ जी एक और गिलास पी लो, एक और पी लें गिलास। तो बात तो पंजाबी में ही, मैं उर्दू में ही आपको सुना देता हूँ तर्जुमा करके। असल में उसका फ्लेवर जो है वो खत्म हो जाता है ट्रांसलेशन करने से। तो मुझे कहने लगी नहीं नहीं बेटा बस मेरा ना दिल भर गया है। लेकिन उसके चेहरे पे लिखा हुआ था कि उसका दिल कर रहा है पीने के लिए और। तो मैंने कहा कि माँ जी पी लें और, कोई बात नहीं। कहने लगी नहीं नहीं, लेकिन वो ना फिर चेहरे पे एक मुस्कुराहट उसकी आई। मैंने कहा पी लें कोई बात नहीं। तो वो बैठ गई, उसने कहा अच्छा बेटा पिला दे। फिर अब मैंने सरदाई वाले को कहा, मैंने कहा एक गिलास जो उधर बनी हुई है ना सरदाई उसमें डाल के दो। दिया, इतनी देर में एक दूसरी तरफ भी माई आके बैठ गई, वो भी सेम इसी तरह कंडीशन थी, तो एक उसने उधर भी दे दिया, 2 गिलास ने दे दिया। और वो जब गिलास अम्मा ने पिया और उसने मुझे वापस किया और जब उठ के चली, तो उसने मुझे एक नजर से देखा है। वो जब नजर मुझ पर पड़ी है ना, हम तो प्यासे हैं, हमें तो तलाश करने वाले हैं अल्लाह के फजल से, यही तो दिखाई देता है मुझे। और देता क्या है, क्या था, मैं जुज्वी अंधा था, 2-4 रंग दिखते थे। मैं जुज्वी अंधा था, जुज्वी अंधा कहते हैं जिसको 2-4 कलर नजर आते हैं, पूरे नहीं नजर आते, 7 कलर ही नजर आते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं लोग। मैं जुज्वी अंधा था, 2-4 रंग दिखते थे, उसने कहा कि देख सब दिखाई दिए। तो अल्लाह का करम होता है, फिर बंदे को पता नहीं क्या क्या नजर आने लग जाता है। वो जब नजर उसकी मेरे ऊपर पड़ी है ना जी, तो मेरा दिल पिघल गया। दिल जब नरम होते हैं ना, इनकी जो सख्ती होती है ना दिलों की, ये जब कलबूत में कुलूब रखे हुए होते हैं ना, तो ये आमतौर पे सख्ती को मायल होते हैं। हयातुद दुनिया, डेली चोर्स जो हमारे काम होते हैं, और उसमें इनके अंदर एक मखसूस किस्म की सख्ती होती है। इसका एक लामहला मतलब ये निकलता है कि एक मखसूस किस्म का तनाव होता है इनके अंदर। आपका माइंड पुरसकून है, पुरसकून से मुराद ये नहीं कि उसमें सोचा नहीं चल रही, मतलब फोकस्ड है, तो यू कैन फील इट कि मेरा दिल इस वक्त सख्त है। यू डोंट फील हैप्पी इन साइड ऑफ योर बॉडी, यू डोंट फील लाइट वेट, यू डोंट फील ट्रांसपेरेंट, लतीफ नहीं महसूस कर सकते आप अपने आप को। यू फील बर्डन्ड सोल, बोझ होता है दिल का जंग, दिल की सख्ती बड़ा बोझ होता है और पड़ा होता है, हम पे आया होता है, हम अल्लाह का नाम लेते हैं, वो दूर हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर आ जाता है, फिर पढ़ते हैं, फिर आ जाता है, कैसे चल रहा होता है। तो वो हट गया मेरे ऊपर से और मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा लो जी काम हो गया, दैट मूवमेंट हैज बीन अट्रैक्टेड टू मी, टुवर्ड्स मी, आ गई है मेरे ऊपर। जिसे कहते हैं ना कि तवज्जो, जो गेज, डिवाइन गेज है ना, वो लग गई है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है कि हाँ ऐसे हो गई है। आयत याद आ गई कि ए इंसान हम बहुत जल्द फारिग होकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होते हैं। क़यामत के वक्त की अल्लाह ने बात की है। व्हाट अ डिवाइन वर्स, व्हाट अ ग्लोरियस एंड गॉर्जियस वर्स, व्हाट अ रॉयल वर्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी फीलिंग आई और मैंने मांग दी दुआ। मैंने कहा या अल्लाह बचा ले, अंदेशा आ गया, बचा ले मेरे अल्लाह। और मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि अच्छा, और चोर ने अपनी चादर और दराज की, फकीर थोड़ा और झुका। मैंने कहा या अल्लाह अगर ये पसंद आ गई ना बात, तो इसका सवाब मेरी माँ को भी बचा दे। 2-4 और मांगी जल्दी जल्दी, इतनी देर में वो चली गई। वो फिर नजर काम कर जाती है ना कभी कभी, तो जब बहुत घबरा जाओ, जब बहुत ज्यादा वसवसा आ जाए, जब आजिज कर दे ना दुनिया, और जब दिल जो है ना वो डर जाए, तो उस वक्त
ये लम्हा तलाश किया करो। इसके इंतजार में नहीं बैठे रहना होता, इसकी जुस्तजू करनी होती है। ये ऐसे होता है जैसे जुगनू नहीं फिर रहे, रात के अंधेरे में टिमटिमा रहे हैं, इनमें से कोई एक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ऑन डिमांड अट्रैक्ट होता है, तो उस वक्त नेकी तलाश किया करो, निकला करो। माँ की आंख, बाप की आंख, बीवी की आंख, दोस्त की आंख, किसी फकीर की आंख, उस वक्त कोई आंख दरकार है जिसमें हल्की सी नमी हो, जिसमें तशक्कुर मिला हुआ हो, जिसमें मोहब्बत मिला दी जाए, और वो फिर देखे आपको एक नज़र। आपके दिल की स्याही ऐसे उतरेगी जैसे पुराने बर्तन से मैल उतरती है। फिर उस वक्त मांग लेना अल्लाह से, जो भी मांगना है पूरा होगा, अल्लाह के फजल से पूरा होगा।